तो अंतरिम बजट नजदीक आ चुका है, ऐसे में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को वित्त मंत्री से क्या उम्मीद है? वित्त मंत्री से सीएलएसए स्कीम को दोबारा शुरू करना, कैपिटल गेन टैक्स में छूट, अफोर्डेबल घरों की परिभाषा को बदलने जैसी कई मांगे हैं। और इस पर देश सबसे बड़े डेवलपर्स संगठन क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट बमन ईरानी से बात की हमारे सहयोगी दीपक यादव ने। तो अंतरिम बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्या कुछ मांग कर रही है उसको भी समझते हैं। बमन ईरानी सर हमारे साथ हैं। बमन सर, बहुत अहम सवाल, क्योंकि आप हर अंतरिम बजट में या हर बजट में अपनी डिमांड भेजते हैं वित्त मंत्री के पास। इस बार क्या कुछ मांग आपने भेजी है और क्या कुछ पूरी होने की उम्मीद है? हमारी मांग हर बार एक ही रही है, हमारी विनंती रही है एक्चुअली कि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो आपकी एक नेशन की ग्रोथ इंजन है उसे जितना सपोर्ट कर सकें उतना कीजिए। और ये सपोर्ट में हम डेवलपर्सों के लिए तो कम मांगते हैं, हम हमारे कस्टमर्स के लिए ज़्यादा मांगते हैं। तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो हमारी थी, जो पहले थी, उसको आप आज की तारीख में रिन्यू अगर करें, अगर आप कैपिटल गेंस का रिस्ट्रिक्शन या रिडक्शन कर दें फॉर द होम परचेसर्स, तो इससे काफ़ी इंडस्ट्री में एक तरह की पावर पैक आएगी। और आप अगर ऐसे स्कीम्स बनाएं जिससे लोग जैसे आप लास्ट ईयर आपको याद होगा तो कैपिटल गेंस की एडवांटेज जो 10 करोड़ पे वो लोगों ने सील कर दी, ये इट वाज नॉट इंस्ट्रूमेंटल इन एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आपको एक तरह का एक सेटबैक फीलिंग आया। तो ये सारी फीलिंग्स ना आए, ऐसा करिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये 45 लाख्स की जो डेफिनेशन है आपकी फॉर जीएसटी अफोर्डेबल होम्स की, उसे आप निकाल दीजिए। इसे सिर्फ साइज़ की पे रिस्ट्रिक्शन रखिए, 60 स्क्वायर मीटर्स रखिए, 90 स्क्वायर मीटर्स रखिए, 120 स्क्वायर मीटर्स रखिए। वही एक सही तरीका होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो प्राइस की एक लागत लगाई है वो लोगों ने 2017 से लगी हुई है। एंड प्योर इंडियन इन्फ्लेशन को लेते हुए आज की तारीख में वो नंबर 75 लाख्स हो सकता है। सो माय पॉइंट इज़, आपको अगर सबको अफोर्डेबल होम्स देने हैं और आप जानते हो कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिजनेस है और लैंड के रेट्स आप भी एज अ गवर्नमेंट समझ सकते हो बढ़ते रहते हैं और प्रीमियम्स भी उतनी ही दिए जाते हैं, प्लस जीएसटी भी उतना ही, यानी टैक्सेस उतने ही भरे जाते हैं। तो आप एटलीस्ट ऐसा कर सकते हैं कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन जो है वो 60 से 90 स्क्वायर मीटर्स के बीच में, या 60 स्क्वायर मीटर्स इन सिटीज़ एंड 90 स्क्वायर मीटर्स रख सकते हैं।